यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बचाव कर रहे हैं या उन्हें जलील कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटों में जब से युद्ध विराम हुआ है इस्राएल पर करारे प्रहार किए हैं, मगर अब वो नर्म हुए हैं। मगर नर्म होने के बाद भी वो लगातार इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जलील कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं कि ईरान ने इतना तोड़ा कि अगर मैं बचाने नहीं आता तो न जाने इस्राएल का क्या होता। और बात वहां नहीं रुकी। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर इस्राएल के अंदर एक मामला चल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उस मामले से मैं उन्हें बचाऊंगा। कैसे बचाइएगा साहब? इस्राएल के कोर्ट पर सर्जिकल स्ट्राइक कीजिएगा। यानी कि हर गुजरते दिन के साथ ट्रंप का एक एक बयान इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहा है। और दूसरी तरफ इस्राएल को घेरने की पूरी तैयारी ईरान कर रहा है कूटनीतिक स्तर पर। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले सुनिए ट्रंप ने एक इंटरव्यू में क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस्राएल को ईरान ने जमकर पीटा। इस तरह मिसाइलें छोड़ी गईं कि उसकी बिल्डिंग्स हिल गई, उसकी नींव हिल गई। सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान जो वायरल हो रहा है, सुना जाए। Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. And they've been great. Bibi Netanyahu should be very proud of himself. And they've really been great. But they're not going to be building bombs for a long time. और यह बयान दिया तो दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर एक केस चल रहा है जिसको लेकर मैं उन्हें बचाऊंगा। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, यहां पर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के केस का जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्या ट्रंप उन्हें जलील कर रहे हैं? हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि जैसे ही युद्ध विराम हुआ था तो ट्रंप का गुस्सा सीधे इस्राएल पर फूटा था। अब उनके रुख में नरमी आई है, मगर उस नरमी में भी वो इस्राएल की बेइज्जती कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा इस्राएल के बारे में। इसके एक एक शब्द से आप समझ जाएंगे कि वो समर्थन कम उनकी तौहीन ज्यादा कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली प्रधानमंत्री का बचाव किया। ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे करप्शन केस को एक पागलपन भरी साजिश बताया और कहा कि अमेरिका उन्हें बचाएगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, जिस तरह अमेरिका ने इस्राएल को बचाया, अब अमेरिका ही बीबी नेतन्याहू को भी बचाएगा। सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने पलटी मार ली, क्योंकि आपको याद होगा जब यह पूरा मामला सामने आया था तो ट्रंप किस कदर नाराज थे इस्राएल से, यहां तक कि उन्होंने एफ वर्ड का इस्तेमाल किया था। यह पहली बार है जब एक अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया के मीडिया के सामने गाली गलौज पर उतर आया, और वो भी अपने परम मित्र इस्राएल को लेकर। सुनिए कल किस तरह से उनके तेवर थे। Yeah, I do. They violated, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? और अब ट्रंप ने पलटी मार ली है। किस तरह से, गौर कीजिएगा। पलटी मारी ट्रंप ने। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब एक दिन पहले ही वो इस्राएल को लेकर काफी सख्त बयान, खासकर उस वक्त जब ईरान और इस्राएल के बीच सीज फायर टूटने की कगार पर था। उन्होंने कहा था, जैसा कि हमने शांति समझौता किया, इस्राएल ने अचानक इतने बम गिरा दिए जितना मैंने पहले कभी नहीं देखे। उसके बाद वॉशिंगटन से नीदरलैंड रवाना होते वक्त ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर सख्त और सीधे बात की, लेकिन बाद में कहा कि सीज फायर अब स्थिर है। और फिर बुधवार को ट्रंप जो है वो तारीफों की बरसात कर देते हैं। यह बात अलग है कि तारीफ कम
बेइज्जती ज्यादा सुनाई दे रही है। सुना जाए। बुधवार को ट्रंप ने नेतन्याहू की जमकर तारीफ करते हुए कहा, बीबी एक शानदार युद्धकाल के प्रधानमंत्री हैं। हम दोनों ने एक साथ नर्क जैसा वक्त झेला है। हमने इसराइल के चिर पुराने और चालाक दुश्मन ईरान से लड़ा और बीबी ने इसमें जबरदस्त बहादुरी और समझदारी दिखाई। कोई और होता तो हार जाता, शर्मिंदा होता और सब कुछ बिखर जाता। ट्रंप आगे लिखते हैं, यह जानकर मैं हैरान हूं कि इसराइल जो हाल ही में अपने इतिहास के सबसे बड़े पल में से एक से गुजरा है और जिसे बीबी नेतन्याहू जैसे मजबूत नेता चला रहे हैं, वो अब भी अपने ही युद्धकालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ इस बकवास विच हंट में लगा हुआ है। आपने गौर किया होगा, यहां पर ट्रंप जो है कह रहे हैं दो बातें। पहली बात, वो कहते हैं कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान से लड़ा। दोस्तों, हार का संदेश आप कहीं ना कहीं यहीं पे दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि दो मजबूत देश यानी अमेरिका और इसराइल मिलकर एक इकलौते देश जिसके पक्ष में कोई अन्य मुस्लिम देश नहीं आया, आप उनसे लड़ रहे हैं। दूसरी बात, आपने गौर किया होगा उस बयान पर, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान को हरा दिया। यानी कि ट्रंप भी कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि इस जंग में नैतिक जीत काफी हद तक ईरान की हुई है, क्योंकि आप ईरान को झुका नहीं पाए। सबसे बड़ी बात, खुद अमेरिकी एजेंसीज कह रही हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। सीएनएन की रिपोर्ट ने बवाल मचाया हुआ है, जिससे अब डोनाल्ड ट्रंप जो है फेक न्यूज बता रहे हैं। बुरी तरह से बौखलाए हुए डोनाल्ड ट्रंप, और वह अब भी बाज नहीं आए दोस्तों। एक बार फिर उन्होंने भारत को पाकिस्तान के समकक्ष रख दिया है। उनका एक और बयान सामने आया है दोस्तों, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैंने व्यापार का झुंझुना दिखाया और दोनों देशों ने युद्ध रोक दिया। यह शायद 17वीं या 18वीं बार है डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही है, मगर साहब मजाल है कि हमारे यहां यानी भारत में किसी का मुंह खुल जाए कि आपको डी फैक्टो एक आतंकवादी राष्ट्र पाकिस्तान के बराबरी रखा जा रहा है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, जिस पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को बोलना चाहिए, मगर वो खामोश हैं। आपके स्क्रीन पर सबसे जरूरी बात, इंडिया और पाकिस्तान, मैंने इसे फोन कॉल्स की एक सीरीज से संभाला। मैंने कहा अगर तुम दोनों एक दूसरे से लड़ोगे तो हम कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे। पाकिस्तान के एक जनरल पिछले हफ्ते मेरे ऑफिस में थे। प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो एक शानदार इंसान, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने दोनों से बात की और कहा अगर तुम लड़ाई करोगे तो कोई ट्रेड डील नहीं होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ट्रेड डील करना चाहते हैं। हमने न्यूक्लियर जंग को रोक दिया। आपने सुना यहां ट्रंप ने क्या कहा कि नहीं, हम ट्रेड डील करना चाहते हैं और हमने फिर जंग रोक दी। सुनिए अंग्रेजी में वो क्या कह रहे हैं और नीचे उसका हिंदी में अनुवाद आता रहेगा। It's more difficult than people would have any idea. Vladimir Putin has been more difficult. Frankly, I had some problems with Zelensky. You may have read about him. And it's been more difficult than other wars. I mean, look, we just ended a war in 12 days that was simmering for 30 years, frankly. We ended Rwanda and the Congo. It's coming to sign the documents. We've already signed basic documents, but they're coming, I think, to the White House on Friday. We ended Serbia was going to go at it. But maybe the most important of all, India and Pakistan. And that wasn't whether or not they may someday have nukes like we're talking about in the Middle East, like we're talking about with Israel and Iran. This is they have nuclear weapons. I ended that with a series of phone calls on trade. I said, look, if you're going to go fighting each other, it was getting very bad. You know how bad that last attack was. It was really bad. If you're going to go fighting each other, we're not doing any trade deal. No, you have to do a trade deal. I said, we're not doing any trade deal. And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. Prime Minister Modi is a great friend of mine. He's a great gentleman. He's a great man. And I got them to reason. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And if you're going to fight each other, we're not doing a trade deal. And you know what? They said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear war. Go ahead. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए ये जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर अफसोस दोस्तों, भारत में इस मुद्दे को लेकर खामोशी बनी रहेगी। पाकिस्तान की मुझे परवाह नहीं है। बताइए ना, एक तरफ ईरान का साथ देने की बात करते हैं, इनके लोग सड़कों पर उतरते हैं ईरान के समर्थन में, और दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की सिफारिश की है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। भैया, ये दोहरे मापदंड लाते कहां से हो? बताओ, ये लाते कहां से दोहरे मापदंड? मगर जाहिर सी बात है, मालिक में दोहरे मापदंड है, यानी डोनाल्ड ट्रंप में, तो इनमें भी होंगे। जहां तक दोहरे मापदंड की बात है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि यूएस विल मीट ईरान नेक्स्ट वीक एज ही मेंटेन्स स्ट्राइक्स डिस्ट्रॉयड न्यूक्लियर साइट्स। यानी कि वो ईरान से मिलने जा रहे हैं, और ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि तुमने जंग छेड़ी, तुमने बवाल किया, मगर आखिरकार तुम्हें बातचीत करनी पड़ रही है। ईरान सवाल उठा रहा है, क्या वजह है फिर तुमने जंग छेड़ी? क्या वजह है कि इतने लोगों को, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा? गौर कीजिए खबरों के घटनाक्रम पर। ट्रंप का बयान और इंटेल रिपोर्ट पर शक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों की शुरुआती खुफिया रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की ईरान से अगले हफ्ते बातचीत होगी। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर असर। एक ईरानी अधिकारी ने कहा कि देश के न्यूक्लियर ठिकानों को काफी नुकसान हुआ है, जो कि अमेरिका और इस्राएल के लगातार हमलों की वजह से हुआ। वहीं अमेरिका की शुरुआती इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले हुए, वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुख्य हिस्सों को पूरी तरह तबाह नहीं कर पाए। इससे प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे हुआ है। सीज फायर बना हुआ है। ईरान और इस्राएल के बीच फिलहाल युद्ध विराम बना हुआ है। हालांकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर शुरुआत में इस समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया। और दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ईरान ने एक रहस्यमय ड्रोन को मार गिराया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में वो ड्रोन जिसे ईरान ने मार गिराया है, और इराकी न्यूज एजेंसीज इस बात को रिपोर्ट कर रही हैं। यानी कि यहां सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या इस्राएल आने वाले दिनों में इस तरह से छद्म युद्ध करेगा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप जानते हैं कि ईरान के साथ उसके कई प्रॉक्सीज जुड़े हुए हैं, हिजबुल्लाह हो, हमास हो। हालांकि आपने ये बात पर गौर किया होगा कि इस 12 दिन के युद्ध में हिजबुल्लाह और हमास दोनों खामोश थे, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह मानी जा रही है दोस्तों कि इस्राएल ने इन दोनों संगठनों की कमर तोड़ दी।